एक्सक्लूसिव दीपक ठाकुर जी जुड़ गए हैं और प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और प्रथम पुण्यतिथि पारस जी का था आज यहाँ पे पहतिया में। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो नेशन टीवी बिहार पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आप सभी पत्रकार बंधुओं को और सभी लोगों को धन्यवाद, बिहार की जनता को और तमाम ग्रामवासियों को शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। अच्छा, आज जिस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम हुए, मंत्री विधायक सांसद सारे लोग यहाँ पे आए और प्रथम पुण्यतिथि भी था आज पिताजी का, महान शिक्षाविद थे, क्या कहेंगे? पापा का पहला पुण्यतिथि था। ये पुण्यतिथि गांव के सभी लोग का प्यार और उनके द्वारा संपन्न किया हुआ कार्यक्रम है और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि गांव के सभी लोग, जितने लोग जो थे वो सब के सब इस कार्य को अपना जिम्मेवारी समझ के निर्वहन किया। इसलिए इस गांव के पूरे लोगों को, बड़े बुजुर्ग को हमसे मिलने के लिए आए थे और उनकी वाइफ बिजनेस करती हैं और संजय दत्त जी बड़ा नाम है, बड़े कलाकार हैं और वो उन्होंने मेरा रिलेशन तो पहले से था पर पर्सनल रिलेशन के लिए वो आए थे मिलने के लिए। तो ये खुशी की बात है, सब आते हैं और इसके लिए मेरे लिए वो सब आदर के पात्र हैं। इनवाइट करते हैं तो सारे बिहार के राजनीति के लोग ही रहते हैं, केंद्र में भी आपका रिलेशन है और भी एक्टर ये लोग भी सब लोग जानते हैं, तो उन लोगों में से भी कुछ लोगों को सिलेक्शन करते हैं। बिहार के केंद्रीय कई मंत्री मेरे कार्यक्रम में दिल्ली कंपनी में हमेशा जॉब का ऑप्शन रहता है, तो मुझे लिए गर्व की बात होगा कि मेरे गांव के हर एक घर के एक एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट करें और इसके लिए ईश्वर ने मेरे कंपनी और हम लोग को सक्षम बनाए, तो हम उसके अनुरूप कार्य करेंगे और ये हमारा कोई पॉलिटिशियन जैसा प्रॉमिस नहीं है, ये तो मेरा कार्य है और ज़रूर करेंगे। जी। अच्छा सर, जिस तरीके से बिहार में उद्योग धंधे अभी न के बराबर हैं, देखा जाए तो बिहार में अभी उद्योग धंधे एकदम से सिमटा हुआ है, सारे जो भी बड़े उद्योगपति हैं वो बिहार में निवेश ही करना नहीं चाहते हैं, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? अनफॉर्चुनेट वो तो एक पॉलिटिकल चीज़ है, अब पूरा दुनिया बदल रहा है। सिर्फ बिहार में अनफॉर्चुनेट 40-50 सालों से कोई कार्य नहीं हो सका, जैसे कि दूसरे स्टेट में बहुत सारे उद्योग लगे, धंधे लगे, एजुकेशन हुआ, हॉस्पिटल्स आया, बहुत विकास हुआ, तो यहाँ नहीं हो सका। हमारी चाहत तो ज़रूर है कि इस मिट्टी से हैं, इस जगह से हैं, तो यहाँ के लिए करें और गवर्नमेंट से अनवरत हम कोशिश करते हैं कि कुछ बात हो। गवर्नमेंट यदि चाहे तो यहाँ तो कम से कम स्टील प्लांट हो या फर्टिलाइजर प्लांट हो या फिर फूड प्रोडक्ट हो तो डाल सकते हैं, बट उसमें कोई कंक्रीट अभी बात नहीं हुई है। बट इतना ज़रूर है कि हम अपने गांव वालों के लिए दो चीज़ तो ज़रूर करेंगे जी। एक हॉस्पिटल कोशिश करेंगे, अभी कैसे करेंगे, कब करेंगे ये तो वादा नहीं करेंगे, बट एक हॉस्पिटल गांव वालों के लिए और जो बच्चे पढ़ने वाले उनके लिए पुस्तकालय का मेरा है कामना, जो करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जिस सड़क का आपने पिछले बार शिलान्यास किया था वो अभी तक कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है कि वैसे ही है, कुछ असामाजिक तत्व उसमें हस्तक्षेप भी हो गया जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया। नहीं, वो तो देखिए समाज है, घर में एक दो लोग बच्चे कोई नाराज़ हैं तो उस बात से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों से बात करके वो ख़त्म है। आप जाएंगे तो देखेंगे कि बड़ा अच्छा से गांव वालों ने उसको जो जगह थोड़ा फूटा था उसको स्थापित किया है। गांव वाले को बहुत बहुत बधाई है। बड़े बुजुर्ग हमारे बजरंगी सनी जी हैं, हमारे उपेंद्र भैया हैं, तारिक सनी हैं, राजेंद्र जी हैं, ये सब हैं। इन सब लोगों का दायित्व है, वो करेंगे। हम तो इनके छोटे भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, तो ये इनका आदेश है, तो वो उसमें बड़े अच्छे से हमने किया और आगे भी करते रहेंगे। तो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। गाँव के सभी लोग हमारे लिए आदरणीय हैं और सबको हम प्यार करते हैं। अगले बार का क्या कुछ प्लानिंग रहेगा? गांव के लोगों के लिए आपने वादा किया कि नौकरी देंगे, यहाँ पे और क्या जो ज़रूरी की चीज़ है, क्योंकि आप तो समाज सेवा में हमेशा से लगे हुए रहे हैं, आपके पिताजी थे जिस तरीके से लोगों के सेवा में समर्पित रहे थे, यहाँ पे आपने कहा कि एक हॉस्पिटल इम्पोर्टेंट है, कम से कम PSC यहाँ पे होना चाहिए, उसके लिए कुछ करेंगे? मेरे सामने यदि कैमरा आपका है, बड़े उपेंद्र भाई हैं, अनिल भाई हैं, बड़े भाई लोग हैं,
बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब जो है ना, ये सब इस गांव के मूलभूत ढांचा में इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये लोग जैसा आदेश करेंगे, मेरा कामना है कि हम यहाँ हॉस्पिटल डालें और पुस्तकालय। तो जब ही ये लोग बताएंगे कि इस तरह से करना चाहिए, हम कर देंगे। सबसे पहले अभी एक धन्यवाद गांव के लोगों को कि माई स्थान है, उसका उद्धार करने वाले हैं, जो पुराना है बड़ा करने वाले हैं। तो हमने सब लोगों को बताया कि जितना जो ग्रामीण लोग चंदा करेंगे जो बाद बाकी होगा हम सब कर देंगे। तो हम तो गांव के लिए वो कार्य करने के लिए, और मुझे आनंद आता है आज ये देख के कि गांव के सभी बड़े भाई बड़े लोग, मुझे आपको खुद देखिए कि हाँ आगे लगा कि हम कुछ कर रहे हैं। आप देखिए हर एक जगह पे सब लोग थे। तो ये मेरे गांव का बड़कपन है, जो ये प्यार हम चाहते हैं कि मेरा गांव जब चर्चा चले, मेरे गांव का, पहतिया का, जैसे अडानी का, अंबानी का गांव का चर्चा चलता है ना। तो हाँ, तो उस तरह मेरे गांव का भी चर्चा करें। तो वो हाँ, तो उस तरह का चर्चा चले और लोग गर्व से नाम ले कि जो घर का नाम मेरा, जो गांव वाले जानते हैं, डुल्लू और जो दीपक, सब बोले कि मेरे गांव के हैं वो। तो वो मेरे को गर्व होगा। लोग बोले। एक चीज़ और है कि जो भी उद्योगपति हैं तो आगे चल के चुनाव भी लड़ जाते हैं, आपका भी ये सब कुछ प्लान है? नहीं, मेरा दूर दूर तक उसमें नहीं है। हमको तो कई पार्टी बोलता है राज्यसभा के लिए, हम राज्यसभा बनना चाहें तो कई पार्टी मुझे ऑफ़र करती है। अभी भी राज्यसभा था तो मुझे बुलाया था। मुझे उसमें पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं है। मेरा कर्म धर्म बिजनेस है, उसमें मैं जीता हूँ, उसी में रहता हूँ और जो है ना अपना 18 घंटा उसी में देता हूँ। अगर कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट कर देगा कि नहीं पॉलिटिकल में आ ही जाइए तो क्या करेंगे? जिस तरीके से रिक्वेस्टिंग तो आपके यहाँ लगातार प्रपोजल आ रहे हैं। नहीं, हमारा फर्दर वैसा कोई योजना नहीं है। देखिए अभी हमारे पास माइंस गोल्ड का और लिथियम, जो अभी लिथियम बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बैटरी, जिससे कि कार जो है बैटरी वाली कार चलेगी, तो उसकी माइंस हम लिए अफ्रीका में। तो मेरे पास शेड्यूल बहुत कम होते हैं। हम कभी कभी तो 7 डेज फ्लाइट में रहते हैं, ये फ्लाइट छोड़े दूसरा फ्लाइट लिए, तो हमारे पास वो नहीं है। बट एक चिंता ज़रूर रहता है कि जिस मिट्टी में हम जन्म लिए उस मिट्टी का कर्ज है। इस मिट्टी के लिए यदि हम कुछ कर दिए तो ये मेरा जीवन सफल है। नहीं, बिल्कुल। आपने तो जिस तरीके से यहाँ पे विदेश में रह के भी हमेशा गांव के लोगों से ये जुड़े हुए रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे तो अभी तो हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। और ख़ास बात ये है कि बिहार के राजनीतिक में अगर देखा जाए तो जितने भी पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, मध्यम से लेके हाई क्लास तक के जितने भी मंत्री विधायक सांसद हैं, सबसे इनकी बनती है और सारे लोग इनको आते हैं, इनके पास आते हैं, डायरेक्टली में बातचीत होती है। यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं दीपक ठाकुर जी के बारे में। गांव में आते हैं तो कैसा माहौल बनता है, और जब ये गांव में नहीं रहते हैं, जब विदेशों में रहते हैं, तो यहाँ से क्या कुछ फीडबैक देते हैं। सर, यहाँ जो माहौल है पहतिया का, अभी यहाँ समस्याएं क्या हैं, और दीपक ठाकुर जी जब विदेश में रहते हैं क्या कुछ आप लोग बातचीत करते हैं? हम लोग तो बचपन से इसको पहचानते हैं और बिल्कुल क्लोज में भाई ही लगता है जी। तो इसके पिताजी हम लोगों के लिए मैंने बिल्कुल एक पिता, और उसके बाद उन्हीं का नंबर था और उन्हीं के डायरेक्शन में हम लोग चले। और आज हम थोड़ा पॉलिटिकल में इंटर किए, लेकिन ये लड़का जो है वो उनका उसको कुछ ऐसा शिक्षा दिए कि तुम लोगों को रोजगार दो, अपने रोजगार में। बिल्कुल। कैसा महसूस होता है जब गांव के लड़का जो है विदेश में जाके नंबर 1 उद्योगपति बने हुए हैं, तो कितना गर्व फील होता है? बहुत ज़्यादा गर्व है पूरे गांव को, हमारे पूरे समाज को, हाँ। पूरे समाज को काफ़ी गर्व है। और अभी तो बहुत से लोग चले गए हैं, क्योंकि सवेरे से ही, कल से ही लोग यहाँ जमावड़ा लगाए हुए थे, लेकिन आज अंतिम क्षण में इंटरव्यू आप लोग लेने आए हैं। लेकिन अभी भी देख रहे हैं जमावड़ा सब जगह पूरे लोग हैं अभी।
और इनको लोग जब ये आते हैं तो लोग छोड़ना नहीं चाहता है, चाहते हैं, लेकिन इनके पास समय नहीं है कि हम लोगों के साथ समय दे सकें। कभी भी तो कोई खबर यहाँ से हो जाएगा तो- तो समाज के साथ है। हाँ, समाज जो कहेगा ही करते हैं। अच्छा, हमेशा मतलब सुख हाँ, दुख में जो है- हाँ, सुख दुख में सब। और कांटेक्ट में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, बराबर जहाँ भी रहें कांटेक्ट में रहते हैं। और इनको इच्छा है, समाज का भी इच्छा है कि समाज के लिए कुछ जनरल कार्य करें, और इनकी भी इच्छा रहती है। आप लोग का क्या कुछ इच्छा है कि गांव में इनके द्वारा क्या होना चाहिए यहाँ पहेतिया में? यहाँ सबसे पहले तो जिनके पुण्यतिथि पर ये अभी हम लोग जुटे हुए हैं, उनके नाम पर हम लोग चाहते हैं कि पहले सबसे पहला जी। कि उनके नाम पर जो है समाज का जो विचार चल रहा है उसमें इनके पिताजी के नाम से ही, फ्रंट से करेंगे। इनके पिताजी के नाम से ही पहले कुछ हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, अच्छा, ये हम लोगों की इच्छा है कि इनके नाम पर एक कृति होना हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग आगे कार्यक्रम अपना जो है सलाह देंगे और इनका भी सलाह लेंगे, और इनका जैसा होगा समाज पूरा सहयोग करने के लिए हम लोग समाज के साथ दुख सुख में सब में है ना, हमेशा उसमें साथ कोई में दो मत की बात नहीं। अभी सामाजिक काम के लिए मीटिंग हुआ है तो उसमें सब में आगे ये लोग का अच्छा आगे है। आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पे जिस तरीके से ये लोगों का भेंट ले लीजिए। आप क्या कहेंगे इनके बारे में? उनके बारे में क्या कहें? उनके तो बाबूजी थे, तो हम लोगों का जितना हेल्प की उनके दादा कौन है, और मतलब समाज के सेवा के लिए 24 घंटा हमेशा से हाजिर खानदान जो है इनके समाज पूरे में- परिवार हम्म। 24 घंटा हाजिर समाज के लिए और समाज बढ़े गांव बहुत आगे बढ़े, बिल्कुल और इनका हम लोग को भी आशा है, जिनके सहयोग से हम लोग बहुत अच्छे बिल्कुल। कम से कम पहेतिया जो है मॉडल पंचायत बने, इसके लिए आपको भी और प्रयास करने की आवश्यकता है क्या सर? बस कोशिश है। मेरा गांव का नाम जब पेपर में आता है, मीडिया में आता है, फॉरेन में आता है, जब तो मुझे गर्व होता है, इस मिट्टी से है। और जितने बड़े भाई हैं, छोटे हैं, जो आदेश करेंगे हम करते रहेंगे। हम तो इनके बच्चे हैं और इनका जो भी होगा करते रहेंगे। आज हम हैं, इतना खुशी मिलता है। इनके बीच ऐसा 2 दिन निकल गया, फिर कल निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इच्छा रहती है हमेशा, बस समय का पाबंदी है, नहीं आ पाते। बट गांव के लिए इतना तो ज़रूर है कि बड़ा काम करने हैं। जैसा मेरे बड़े भाई, बड़े जो चाचा है, पिता समान है, या फिर भाई हैं या छोटा भाई है, सब लोगों को जो इच्छा है ज़रूर करेंगे। और हर एक घर से यदि कंपनी में आना चाहेगा, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, तो सब आदमी का वेलकम है। मेरे यहाँ 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार की नौकरी एनी टाइम, कोई भी आना चाहे। कितने अभी गांव के कितने लोग आपके कंपनी में हैं? गांव के तो अभी 4 लोग हैं। 4 लोग, हाँ, लेकिन अब संख्या बढ़ाना है। हाँ, इलाके का 30-35 लोग, जी, वैशाली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा बट ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, जी जी। अच्छा, बिहार के अन्य जिलों के भी लोग बहुत अपने- सारे हैं। बहुत सारे लोग आरा के लोग हैं, बक्सर के लोग हैं, मोतिहारी के लोग हैं। एक पटेल फैमिली है मोतिहारी का, उसके एक फैमिली से कितने लोग हैं? 17 लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ है, जिस तरीके से बिहार में पॉलिटिकल माहौल है, लेकिन आपका सारे लोगों से इतना क्लोजली अटैचमेंट है, एक कॉल कर देते हैं तो डेफिनेटली आ ही जाते हैं, और डायरेक्ट रिलेशन है, इसका क्या वजह है? बिजनेसमैन वाले जो लोग होते हैं ना, सॉफ्ट होते हैं, अच्छा, उनको ज़्यादा ये नहीं रहता। मेरे पास सब पार्टी के लोग वहाँ भी मिलते हैं, दिल्ली आते हैं तो कितने लोग बोलते हैं मिलेंगे। सो एक रिलेशन है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को हम काम आते हैं। और बिजनेसमैन जो होता है किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, वो सबके लिए है, और इसकी वजह से हमारी हेल्दी रिलेशन है। जी। अच्छा, पिछली बार जो है गुप्तेश्वर पांडे जी अकेले आए थे, इस बार महामंडलेश्वर सरस्वती जी को भी आपने इनवाइट किया, इस बार 2 आए, तो अगले बार क्या टीम रहेंगे? हमारे पास तो उसके पीछे एक मैसेज है। हमने सोचा, जब हम अपने बड़े भाइयों लोगों से बात किया तो इन्होंने बोला, गांव में बड़े भाई ने बताया
कथा वो नहीं हुआ है, कथा बंद है, अच्छा ड्रामा बंद है। तो मुझे लगा कि कथा बंद है तो कथा होनी चाहिए, और अच्छा था, पुण्यतिथि था, हम कोशिश करेंगे कि कथा हो। अब खेसारी लाल को लाना होता तो वो भी दोस्त है, वो आ जाता, निरहुआ भी आ जाता, हाँ तो आप तो एक कॉल करेंगे तो डिफिनेटली वो तो आ ही तो जाएगा। सब लोग हैं, रवि किशन भी आ जाते हैं, अच्छा पवन उन सिंह लोगों से भी आ बातचीत जाते होती है जितने भी भोजपुरी के एक्टर एक्ट्रेस हैं? हम हमारे फंक्शन में आते हैं, सब दोस्त अब हैं। कुछ दिन पहले तो हमने देखा था कि इनका संजय दत्त जी के साथ भी जो है पार्टी कर रहे थे। अच्छा, वो आपको उनको क्यों नहीं बुलाया जो है संजय दत्त? वो आपको जान के वो भी बता देते हैं, गांव वाले लोग को जान के कैसा वो फोटो जो आप लोग देखे थे। संजय दत्त तो बहुत बड़ा एक्टर है, लेकिन संजय दत्त जी मुझसे मिलने के लिए मेरे